आज मैं बात करूँगा एक बहुत ही अच्छे कवि के बारे में जिनका नाम है बादशाह और उनकी कविता का नाम है डीजे वाले बाबू। कविता की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि एक महिला है जो कि कवि से विनती कर रही हैं कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। इस पंक्ति में महिला ने जिस तरीके से बाबू जैसे शब्द का प्रयोग किया है तो मुझे लगता है कि वो अपना गाना चलवाने के लिए कवि के थोड़ा करीब आने की कोशिश कर रही हैं। मुझे लगता है कि कवि ने इतनी विनती के बाद भी उनका गाना चलाया नहीं है, क्योंकि अगली पंक्ति में जो महिलाएं सीधा बाबू से तू तड़ा की भाषा पे आ गई हैं। कहती हैं, डीजे वाले मेरा गाना तू चला दे, थोड़ी वॉल्यूम तू दे दे, थोड़ा बेस तू बढ़ा दे। तो ये जो तू शब्द का प्रयोग है ये हमारी भारतीय संस्कृति में अच्छा नहीं माना गया है। अब कवि की एंट्री होती है ट्रक चलाते हुए, तो मुझे लगता है जो कवि हैं वो डीजे वाले के साथ साथ एक ट्रक वाले भी हैं जिन्होंने पीछे ट्रक में कुछ महिला सवारी बिठा रखी हैं। सिर्फ महिला सवारी क्यों बिठाई हैं ये मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। कविता की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। पहली पंक्ति, क्लब में तेरी सरकार बना दूं, टेबल को तेरी बार बना दूं। इन पंक्तियों में कवि महिला को प्रभावित करने के लिए अपनी पावर का प्रयोग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वैसे तो हूँ बादशाह पर आज रात तुझे स्टार बना दूँ। महिला ने कवि को जिस तरीके से डीजे वाला बताया ये बात कवि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वो इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी छवि साफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं बादशाह हूँ, आज रात तुझे स्टार बना सकता हूँ। महिला को रात में स्टार बनाने का कारण ये है क्योंकि स्टार सिर्फ रात में दिखते हैं। अगली पंक्तियाँ, ऐसा बेबी काम करा दूँ, डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूँ। इन पंक्तियों में कवि महिला से कुछ ऐसा काम करवाना चाह रहे हैं कि जिससे डांस फ्लोर की रजिस्ट्री महिला के नाम हो जाएगी और वो डांस फ्लोर पर जहाँ चाहे वहाँ उठा के ले जा सकती हैं। अगर आप दुकान पे चॉकलेट लेने के लिए जाओ और दुकान वाला आपसे बोले दुकान तेरे नाम करा दूँ, वैसे तो हूँ परचूने वाला पर आज रात तुझे 5 स्टार का मालिक बना दूँ, तो ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा। तो उसी तरीके से महिला बोल रही है कि मेरा गाना चला दो, कवि बोल रहे हैं कि डांस फ्लोर तेरे नाम करा दूँ, तो ये महिला को थोड़ा अजीब लगा होगा। और इस पंक्ति में कवि जिस प्रकार से बेबी जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब कभी भी महिला के थोड़ा करीब आना चाह रहे हैं। क्यों ये पता नहीं, मतलब पता तो है पर बताना उचित नहीं है। अगली पंक्तियाँ, घूर के देखे जो तुझको कोई, कान पे उसके 4 लगा दूँ। ये कविता यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तो पूरी कविता के अंदर जो कवि हैं वो सिर्फ इकलौते पुरुष हैं और पूरी कविता में महिलाएं ही महिलाएं हैं। तो मैं कवि से विनती करना चाहता हूँ कि महिला को आप घूर के मत देखना, बाकी कोई घूरने वाला है ही नहीं, तो कान पे 4 किसके लगाओगे। और कवि और कविता से हटके मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अक्सर शादी पार्टियों में देखा गया है कि जब महिलाएं डांस फ्लोर पर नाचती हैं तो ये जो डीजे वाले होते हैं यही घूरते हैं उन्हें। अब दोबारा कविता पे लौटते हैं। कवि कहते हैं, जी भर के नाच ले बेबी चैंपियंस के सावर में, यार तेरे का फैन मिनिस्टर बैठा है जो पावर में। इन पंक्तियों में कवि महिला को प्रभावित करने के लिए अपने किसी फैन की पावर का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे गांव देहात में लोग अक्सर बोल देते हैं कि चाचा विधायक हैं, फूफा बदमाश हैं, दरअसल में होता कोई वैसे कुछ नहीं है। अगली पंक्तियाँ, दुनिया रखूँ जूतों के नीचे। इस पंक्ति में महिला को खुश करने के लिए हवाबाजी अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि दुनिया को जूतों के नीचे रखने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया बहुत छोटी है या वो अपने जूते को अपने से और दुनिया से बड़ा समझ रहे हैं। तो मैं कवि को एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया बहुत बड़ी है, जूते के नीचे नहीं आएगी बल्कि आपका जूता दुनिया के नीचे आ जाएगा। तू कहे तो बन जाऊँ डीजे, दिन रात बजाऊँ गाने, हिंदी इंग्लिश नए पुराने। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं कि वो एक महिला के कहने पर डीजे बन जाएंगे, लिविंग से नॉन लिविंग बन जाएंगे और अपने अंदर हिंदी इंग्लिश के गाने बजाएंगे। हुक्म चला रिक्वेस्ट न कर, नाचे जा बेबी रेस्ट न कर। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कवि को विनती पसंद नहीं है, हुक्म पसंद हैं और कहना चाह रहे हैं कि मैं तेरे कहने पे डीजे बन गया, अब तू रेस्ट मत कर, नाचते रहे। पेशेंट हूँ तेरे हुस्न का,
पेशेंस मेरी टेस्ट न कर, देख दिल का मरीज हूँ, मेरे धीरज को टेस्ट मत कर। अगली पंक्तियाँ, रे डीजे वाले गाना बजा दे, जौन सा बेबी कह रही है। इन पंक्तियों में मुझे लगता है कभी ये बात भूल गए कि वो स्वयं ही एक डीजे वाले हैं। जौन सा गाना बेबी कह रही है, बजाओ। बाकी पूरी कर दूंगा मैं कोई कसर जो रह रही है। इस पंक्ति से पता चलता है कि कवि अपनी कविता के उद्देश्य से भटक रहे हैं। पहले कह रहे थे तू कहे तो बन जाऊँ डीजे, डांस फ्लोर तेरा नाम करा दूँ, अब कह रहे हैं वो सब छोड़, तू ये बता कोई और कसर तो नहीं है, मैं उसे पूरी कर दूंगा। और यहाँ पर कविता ख़त्म होती है। अच्छी कविता है, आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। पूरी कविता में हवाबाजी और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस कविता से हमें एक संदेश भी मिलता है कि ज़्यादा जोश में आकर कभी भी किसी से ऐसा वादा ना करें जो आप पूरा ना कर पाएँ। जैसे कवि ने शुरू में जोश में आके बोल दिया था कि तू कहे तो बन जाऊँ डीजे, और जैसा कि हम सब जानते हैं एक साधारण इंसान इस तरह डीजे नहीं बन सकता। और एक संदेश और मिलता है कि जब डीजे पर गाने चल रहे हों तो अपना पसंदीदा गाना चलवाने की जिद ना करें, क्योंकि अगर ऐसा सभी करेंगे, सभी अपने अपने गाने चलवाएंगे तो डीजे पर देखने दिखाने लायक भयंकर लड़ाई हो सकती है। और हाँ देखो, ये सब मजाक की बातें हैं, बादशाह एक बहुत ही अच्छे रैपर हैं, आप उन्हें खूब सपोर्ट करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगली वीडियो में किस कवि के बारे में बात करनी है। थैंक यू एवरीवन।